अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें ये इंटरव्यू बहुत ही खास होगा क्योंकि इनका फाइनल सिलेक्शन 67 बीपीएससी में हो चुका है। इससे पहले भी ये कई जगह सिलेक्टेड है और ये सिलेक्शन की कहानी इसलिए इतना महत्वपूर्ण होगी क्योंकि केवल और केवल सेल्फ स्टडी अपने मित्रों के साथ करके और बीपीएससी निकालना और यूपीएससी देना ये एक अलग ही गरिमा है। तो मेरे साथ मुकेश कुमार गुप्ता है, इनका घर बेतिया जिला हुआ और आज नहीं है फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक रखा गया है। थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए, कैमरामैन से बोलेंगे। देख सकते हैं किस तरीका से ये तैयारी किए हैं। इनका तैयारी इतना मजबूत है, ये सब बुक यही पढ़े हैं। आप लोग सोचते हैं ये भगवान पर भी भरोसा रखते हैं, ये सब भी देखिएगा एक स्टूडेंट के यहाँ ये सब होना भी अच्छी बात है। आप देख सकते हैं इनके पास बोर्ड भी है, यहाँ पे आप जाइएगा तो सब कुछ है। अब इनसे जानकारी लेंगे और एक बात मैं आपसे बता दूं, आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीका से ये तैयारी पीटी का करते थे, कैसे मेंस का रणनीति रहता था, कैसे ये, चूंकि मेंस में आप देखिएगा बीपीएससी मेंस का पैटर्न भी बदल चुका है, पहले कैसे होता था अब क्या। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको और आपके टीम को भी। एक बात बताइए, चूंकि मैं बहुत आपके बारे में जांच पड़ताल किया तो मालूम चला कि आपके घर से पहला ऐसा व्यक्ति आप हैं, आपके परिवार से, आपके रिलेशन में जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन पास किया। क्या ये बात सही है? जी सर, जो है मैं अपने पूरे जो है वंश से, पूरे खानदान से पहला स्नातक हूँ। पहला स्नातक, पहला। अब हालांकि अब धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, लेकिन पहला जो है ग्रेजुएट मैं हूँ और पहला ग्रेजुएशन करने के बाद पहला अधिकारी बनने वाला भी मैं ही। आप ही हैं जी। क्या अधिकारी बनने से पहले लोग आते हैं, अभी आपको सब लोग अधिकारी देख रहे हैं, इससे पहले कितना रात आप कैसे गुजारे? कितना दिन ऐसा आया होगा जिस दिन आप खाना भी नहीं खाते होइएगा, कभी 2 बजे खाते होइएगा, कभी 4 बजे खाते हुए? क्या क्या तरीका रहा, क्या शेड्यूल रहा, कैसे शुरुआत की? सर शुरू से ही, और जो है हमारी जो शुरुआती शिक्षा से लेकर तो अभी तक लगातार जो है संघर्षों से जूझते रहे। इस दौरान कई रात, निश्चित रूप से हम लोग कई रात खाना भी नहीं खा पाए और कब कब पढ़ना है, कब सोना है, कहाँ सोना है, इसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं रहा। कोई ठिकाना नहीं रहा। और दूसरी बात है कि लोग बोलते हैं कि समय कब सोना है कब जगना है, जैसे सुबह में 5 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टेबल नहीं बनाना, टाइम टेबल नहीं। हमारा जो था, कब जो है रात, कभी रात तो रात चला, कभी रात पर पढ़ाई चलते रहा, हुआ तो सुबह में भी चलते रहा। जैसी की परिस्थितियां जैसी आती गई, हम लोग अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढलते गए। सफलता का श्रेय किसको दीजिएगा आप? यदि एक लाइन में पूछा जाए तो सफलता का श्रेय आप किसको दीजिएगा? सबसे पहले तो सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को न देकर मैं अपने माता पिता, जो शिक्षक जो भी है, मैं शुरुआती से लेकर आज तक इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले, और खासकर सबसे बड़ा योगदान मेरे जो दोस्त है, जिन्होंने, जैसा कि रवीश कुमार होंगे, जो है विकास कुमार जी है, मिथुन भाई हैं, और भी कई दोस्त हैं, चंदन भैया है, अमित भैया है, जिन्होंने मेरी सफलता में हम एक साथ मिलकर एक मंच में, एक रूम में रहकर लगातार एक दूसरे की कमियों को जो है उजागर किए, एक दूसरे की कमियों को, जो प्लस पॉइंट है उसको बताते गए कि आपको ये चीज जोड़ना चाहिए, ये कंटेंट डालना चाहिए, जिससे हम लोगों में लगातार निखार आते गया। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग जो है कहीं ना कहीं बेहतर किए और 3 दोस्त में हम लोग 2 दोस्त क्वालिफाई भी कर गए। 2 दोस्त? जी सर। इससे पहले आप 3 व्यक्ति तैयारी के, अच्छा अनुभव रहा। यदि बात करें पीटी को लेकर, कोई व्यक्ति होता है जो शुरुआती दौर में तैयारी शुरू करता है और निकाल लेता है। आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट भी आप निकाले थे लेकिन छट गए, दूसरा भी, सब कुछ हुआ। तो बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट नहीं हो पाता है पीटी का। कोई ऐसे विद्यार्थी हैं मेंस का बहुत बेहतरीन तैयारी है लेकिन पीटी नहीं क्रैक कर पाते हैं। अब पीटी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। आप क्या करते थे पीटी के लिए? सर पीटी और मैं, 3 बार आपका सब कुछ हुआ। सर पीटी और मैं निश्चित रूप से 2 जो है एक ही सिक्का के 2 पहलू है, और सिर्फ पीटी पर ध्यान देने से मेंस नहीं निकलेगा। पीटी जो पढ़ते हैं आपको फैक्ट चाहिए, उसके लिए आपको जो डाटा चाहिए तैयारी करना है, इसके लिए आप जो है बेसिक बुक पढ़कर निकाल सकते हैं। लेकिन हार के और मेंस में जो है, मेंस में किसी भी विषय पर आपको जो अच्छी जानकारी हो और परिस्थिति के अनुसार उसमें नए नए जो आयाम जोड़ रहे हैं, नए डाटा हो, जो है उसके तथ्यों की जानकारी होना चाहिए। तो मेरा जहां तक जो पढ़ाई की जो तरीका रहा, तो हम लोगों ने पीटी तो कर लिया। पीटी शुरुआती दौर से ही, हमारा 2015 से पीटी अच्छी तैयारी थी, परंतु मेंस पे मैंने सबसे अधिक आंसर राइटिंग हम लोग किए। कितना दिन में कितना घंटा लिखते थे यदि पूछा जाए? जैसा कि हम लोग सुबह में 2 पेपर, एक दिन में 2 पेपर लिखते थे, यानी मतलब कि 50, 60, 70, 80 पेज रोज लिख ही देते थे। इतना लिख देते? इतना हम क्या, पूरे हम लोग जितने ग्रुप के थे सब कोई लिखते थे। कितना व्यक्ति तैयारी करते थे आपके ग्रुप में इस बार? जैसा कि हम लोग ऐसे 5-7 आदमी थे। लास्ट जो है जब लॉकडाउन लगा तो हम लोग 3 आदमी बचे। 3 आदमी एक रूम में हमेशा रह गए और तीनों एक ही जगह, खाना पीना जो भी था, खाना पीना पढ़ना, हम लोग एक ही था, पढ़ना ही पढ़ना है, लिखना है तो लिखना है। पापा आपके क्या करते हैं?
मेरे पापा जो है किसान है, छोटे से किसान है। मम्मी? मेरी मम्मी जो है गृहिणी है। भाई बहन कितने हैं? मेरे 2 भाई 2 बहन है। और लोग क्या करते हैं? देखिए मेरे पापा जी सब कोई तो जो मेरा भाई और बहन जो पढ़ रहा है लोग, और मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा का नाम जो है लक्ष्मण प्रसाद हुआ, मेरी माँ का नाम लक्ष्मी देवी हुई। तो हम लोग छोटे किसान है, अपने जो है खेतों में कामों भी करते हैं, मैं खुद काम करता हूँ। तो ये मेरी कहीं न कहीं मेरे माता-पिता को जो है मेरा एक अधिकारी बनने का जो स्वप्न रहा शुरू से, कि जो रहा कि नहीं मैं अधिकारी बनूँगा। तो इस एक क्या कहा जाए फर्श से अर्श तक पहुँचाने में मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहनों ने अपनी जो है कई संघर्षों का सामना किया और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। बहुत सारा बुक है आपके पीछे, देखा जा रहा है लुसेंट भी है। लुसेंट प्रत्येक विद्यार्थी के रूम में मिल जाता है। लुसेंट कितना कारगर है? यदि एक शब्द में लुसेंट के बारे में बोलना हो तो क्या बोलिए? मैं जहाँ तक जितना बार लुसेंट को मैं पढ़ा हूँ, लगभग हमको लगता है कि 50 बार से ऊपर पढ़े होंगे। एक समय था कि लुसेंट का 2015 में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लुसेंट हो गया, यूनिक हो गया, ये बुक हम लोग की जुबान पर रहते थे। तो मैं अगर एक शब्द में कहे तो ये जो है, जो भी व्यक्ति जो जनरल कॉम्पिटिशन जो तैयारी करते हैं उसके लिए ये बाइबिल की है। बाइबिल है, इसके अथाह सागर है, और इसके बिना आप अधूरा है, आपका कोई भी ज्ञान अधूरा लगता है। एक बात बताइए, आप रेलवे ज्वाइन किए, रेलवे छोड़ दिए, जब आप मेंस देते थे, चूंकि मेंस में एकाएक चेंजिंग हुआ, बहुत बड़ा चेंज हो गया, अब बीपीएससी यूपीएससी पैटर्न पर जा रही है, पूछने का तरीका भी बदल रहा है, मेंस के लिए कुछ अलग आप क्या करते थे? देखिए मेंस सबसे बड़ी मेंस रटने वाली चीज नहीं है, इसमें आपकी नॉलेज देखी जाएगी, और आप जो है समसामयिक विषयों से कितना जो परिचित है, देश विदेश की घटनाओं से कितना परिचित है, आपकी किसी विषय के प्रति आपकी समझ कितनी विकसित है, ये सब चीजों को उसमें ध्यान रखा जाता है। इसीलिए बात है कि जो क्वेश्चन, जैसे कि प्रश्न पूछने का पैटर्न है, जैसा कि पूछा गया था, आज का चुनाव दल के नीत न होगा बल्कि व्यक्ति के नीत हो गया है, क्या आप सहमत है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी बुक में नहीं मिलेगा। अब आपको जो है भारत और बिहार की जो पॉलिटिक्स है, जो जिस प्रकार राजनीतिक की स्थिति बदल रही है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आखिर देश की जी स्थिति कैसे बदल रही है, क्या चेंजिंग होगा, क्या इसमें नया जुड़ेगा, तो आपको इस समाज की कितनी बेहतर समझ है, इसको विकसित करने की जरूरत है। और ये तभी होगा कि जब आप समसामयिक विषयों से जुड़े रहेंगे, न्यूज से जुड़े रहेंगे, पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहेंगे। तो मैं जहां तक मानता हूँ कि मेंस की तैयारी के लिए हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और ये जो बुक है, बुक्स तो बेसिक जानकारी मिल जाती है, लेकिन आपको जो करंट की जो जानकारी है, जो हालिया जो स्थिति है, इसको आपको पत्र पत्रिकाओं, मैगजीन और जो यूट्यूब चैनल हम लोग खुद देखते थे। हम लोग खुद जो है कंटेंट की तैयारी करने की जहां तक बात है, तो हम लोग क्या कहा जाए कि समुद्र में से मोती चुनते थे। इतना बुक, किस बुक को जो है अब न्यूज पेपर पढ़े, जहां से कंटेंट मिला एक जगह उसको लिख लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, भारत सरकार इस देश से इतना तेल आयात कर रही है, हाल में इतना तेल कम कर दिया है, बजट में इतना जो उतार चढ़ाव हुआ, तो ये जो है हम जहां पे आया वहां पे उसको एक जगह लिख लिए। फिर आपको जो है, जैसा कि एक देश से एक चुनाव अभी होने वाला है, तो एक देश से एक चुनाव पे न्यूज पाया, फिर वहीं यूट्यूब पर भी आएगा, फिर बुक पर आएगा। अब आपको जो है मेंस के दौरान जब बेसिक बुक में आपको क्या मिलेगा कि इसकी चर्चा संविधान किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, क्या जो है ये किसके अधीन आता है, फिर अब एक देश एक चुनाव का के लिए क्यों उपयोगी है, इसे क्या फायदा, क्या जो है फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके लिए संविधान में कहाँ कहाँ संशोधन करने की जरूरत है। तो ये विभिन्न पहलू को जो है ध्यान में रखने के लिए आपको बेसिक बुक के साथ साथ मैगजीन, अन्य पत्र पत्रिकाओं को निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं जो भी अभ्यर्थी यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं, वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, उनका एक नोट्स होता है। क्योंकि सब कोई तैयारी करते हैं, सब कोई अच्छा समय भी देते हैं, लेकिन जिनका होता है उनका तरीका बस अलग होता है। तैयारी तो सब करते हैं, तरीका में यदि आप चेंज कर देते हैं तो आपका रिजल्ट होगा, तरीका सही नहीं मिला तो आप बाहर हो जाते हैं। क्या आपका भी कोई नोट्स था, नोट्स जो एग्जाम से 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले रिवाइज करके जाते थे? जी, सबका ये जो है शॉर्ट नोट्स जो होता है, ये बहुत कारगर होता है, अब बनाना भी चाहिए। होता क्या है, जैसे मैं क्या किया था, जब खुद अपने ही नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, अपने ही नाम से, जहां भी कोई कंटेंट मिला, जैसे पेपर में कोई जो है कोई अच्छा न्यूज छपा हुआ है, कोई जैसा कि कोई टिप्पणी छटा हुआ है, तो उसको जो है फोटो खींच लिए, उसको अपने जो है व्हाट्सएप पे डाल देते थे, तो एक जगह कलेक्ट करते गए। तो इससे क्या होगा कि कहीं भी जिस वस्तु को, जब हमको एग्जाम हुआ, एग्जाम के दौरान जो हमको कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरी बात है कि आप जो है किसी बुक को पढ़े तो एक कॉपी के छोटा सा नोट्स बना लेते थे, जैसे कुछ में पॉलिटिकल मुद्दा है, इकोनॉमिकल मुद्दा है, तो ये जो मुद्दा जो है एक जगह कर लीजिए। जैसे कि आप लिख रहे ऊर्जा संबंधित कोई रिपोर्ट मिला, एक जगह कर लीजिए, उससे अर्थव्यवस्था संबंधी कोई रिपोर्ट मिला, एक जगह कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप किसी चीज को बताते हैं कि भारत रूस से तेल आयात कर रहा है, आपके पास आया कि भारत रूस से इतना मिलियन टन आयात कर रहा है,
तो आपकी बात करने का एक उसमें तथ्य आ गया। जैसा कि अगर कोई बोलता है कि बिहार भारत की तीसरी बड़ी आबादी वाला राज्य है, और कोई बोलता है कि बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ 40 लाख है, तो आप एक तथ्य देते हैं तो आपकी बात और स्पष्ट हो दो जाती है। तरीका से बोलने का तो एक एग्जामिनर भी यही बात सोचता है। और कहीं ना कहीं मेरा जो है, जो पिछला जो मेंस रहा, इस मेंस में धरती आसमान का अंतर है। कितना अंक आया आपके मेंस में यदि इस बार देखा जाए? अभी जो है मेरा सिर्फ मेंस में ही 530 नंबर है। 530 अंक। जिस 525 नंबर पिछली बार से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 2 नंबर से, अब 530 नंबर मेरा मेंस में ही है। करंट को लेकर बहुत समस्या होता है, क्योंकि पीटी में भी चले जाइए तो करंट का भूमिका रहता है, मेंस में जाइए तो करंट आपके पास है, तथ्य है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में भी जाइए तब सब समायिकी से प्रश्न रहते हैं। करंट एक बहुत जरूरी चीज है। पहले बच्चे क्या करते थे कि 2 दिन 10 दिन 15 दिन एग्जाम रहे, करंट लेकर कोई मैगजीन चाट कर चले गए। अब वैसा नहीं हो रहा है। करंट के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं? सर करंट में जो पूछा जाता था, बिहार में 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो इसमें अब इसका भी विषय अलग बांट देता है। एक आपको जो है इकोनॉमिक्स रहेगा, एक रहता है पॉलिटिकल इशू रहता है, और एक रहता है समसामयिक मुद्दा रहता है। अब आपको जो है तीनों विषय को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो है समसामयिक विषय जो है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार स्तर पे क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल जो इश्यू है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, श्रीलंका संकट हो गया, तो अफगानिस्तान में जो है तख्ता पलट हो गया, उसके बाद से अभी सीरिया में जो घटना हो गया, इजराइल हमास जो युद्ध हो गया, अमेरिका में जो है जो आर्थिक संकट आया था, तो ये क्वाड हो गया, G20 सम्मेलन हो गया। तो ये जितने विषय जो टॉपिक है, इस टॉपिक को तो हमको जानकारी होनी ही चाहिए, और एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो है हमको अन्य जो कई मैगजीन है, उस मैगजीन को अगर पढ़ते हैं तो हमको कौन सा मैगजीन पढ़े, आप कौन मैगजीन पढ़ते हैं? हम जो है प्रतियोगिता दर्पण यदि अधिक से उसका उपयोग किए। दूसरी बात है कि एक है परीक्षा मंथन भी आता है, उसको जो है हम लोग ज्यादा किए। और न्यूज़पेपर और जो है राज्यसभा टीवी था, जो अभी संसद टीवी है, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा वर्क किए। और इसके जो है जो भी पॉइंट था, वो जो है टॉपिक तो टॉपिक हम लोग कर लेते थे, और अधिक से अधिक जहां से भी डाटा मिले हम लोग डाटा जो है गूगल से जहां से भी है उसको डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते थे। इंटरव्यू को लेकर, चूंकि इंटरव्यू में यदि आप सही कर पाते हैं, पर्सनालिटी ही जांच होती है। पीटी मेन से यदि आपका हो गया, इंटरव्यू भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, अहम रोल प्ले करती है। आप इंटरव्यू के लिए क्या करते थे, क्या किसी से सहयोग लिए या सेल्फ इंटरव्यू की तैयारी करके गए? इंटरव्यू तो हम लोग जैसा कि दोस्त के बीच में ही बैठ कर हम लोग यहीं पे इंटरव्यू लेते थे। और एक सफी हाउस है, वहां पे जैसा कि सब जो कोई सिलेक्टेड है, जो नहीं सिलेक्टेड है एस्पिरेंट है, सब यहाँ पे जो है वहां पे पर डे होता था इंटरव्यू के लिए। तो अब की बार तो हम नहीं जा पाए। मेरा जो है इंटरव्यू से 2 दिन पहले हमको डेंगू हो गया था, 2-4 दिन पहले डेंगू हो गया था, हम उतना नहीं जा पाए। लेकिन रूम पे पर डे हम लोग इंटरव्यू करते थे, मौके लेते थे। एक आदमी बैठ जाता था और 3 आदमी पूछता था। तो क्योंकि हम लोग को पिछले भी अनुभव हो गया था कि हाँ आपको क्या चाहिए। आप इंटरव्यू के दौरान आपका जैसा कि आपका स्नातक विषय क्या है, इस पे अच्छी सी मजबूत आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपने यहाँ पे वैकल्पिक विषय आप क्या रखे? बोर्ड में क्या पूछा गया आपसे, 1-2 प्रश्न जो याद हो बच्चों को बता सकते? सर इस साल जो बोर्ड रहा मेरा 67 का बोर्ड, थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल बोर्ड मिल गया। क्या पूछा गया? जो पिछली बार जो मेरा 20-25 मिनट इंटरव्यू रहा, उसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें मेरे बहुत बेहतर अंक मिले, 85 अंक मिले। लेकिन अब की बार मेरा 5 से 7 मिनट ही पूछा गया, मात्र 5 से 7 मिनट। वो 2-2 क्वेश्चन पूछ के और सीधे जब मेरा बताना शुरू किए तब जाइए। मुझे हमको उसी दिन लग गया कि लगता है, और बोला भी गया कि बोर्ड जो है उतना सपोर्टिंग नहीं होगा, कि लगता है कि जैसा कि मेरा इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिला होगा। लेकिन मेंस में मुझे ये विश्वास था कि इंटरव्यू में कितना होगा, अगर पास करा देंगे फिर भी मेरा रिजल्ट होगा। आप चूंकि तैयारी कर रहे हैं, लंबा अनुभव भी है, आप में समय भी लग गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन अनुभव आपके पास बहुत है। क्या आप बच्चों को बताइएगा जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, वह क्या गलती नहीं करे ताकि उनको कम समय लगे और वो भी एग्जाम को क्रैक कर सके? या जो बच्चे ऐसे हैं, कई एक बार एग्जाम दे दिए हैं और वो कुछ अंकों से पीछे हट जाते हैं, वो चाहे मेंस हो या पीटी हो या इंटरव्यू, आपका क्या संदेश होगा उन बच्चों? सर जो है सबसे पहले पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों जो है अलग अलग पहलू है, और हमको तीनों को 3 स्तर से देखना चाहिए। जैसे अगर पीटी के लिए हम पढ़ते हैं तो जो पिछला जो एग्जाम था, उस एग्जाम में और अभी के एग्जाम में बहुत परिवर्तन हो गया है। अभी जो नेगेटिव था और जो है आप 4 अंक दे दिया, तो अब किसी भी विषय को आप जो है लुसेंट पढ़ के, चाहे आप घटना चक्र पढ़ के आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको जो है एनसीईआरटी की बुक प्रॉपर रूप से पढ़नी ही पड़ेगी। आपको जो है इसके लिए हम यही कहेंगे कि आप बेसिक बुक निश्चित रूप से पढ़े, क्योंकि आपकी आज समझ जो है कहीं ना कहीं एग्जाम पूछने का जो स्तर है बहुत बढ़ गया है।
और जो है करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल जो है इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मेंस के लिए जहां तक है, और पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ चलनी चाहिए एक साथ। हाँ, क्योंकि अब जो है कभी भी पीटी के बाद मेंस ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 से 2 माह में ही करना है। तो इसके लिए आप जो है पीटी और जो है जो ऐसे का है एक साथ कर लीजिए, फिर आपको मेंस थोड़ा बहुत उसका नोट्स बना के रखिए। जैसे पीटी आप दे दीजिए, आपको लगता है कि हम जो है अब रिजल्ट के पहुंच गए हैं, रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा पीटी हो जाना चाहिए, कि हमारे एक सेफ जोन में हम है, तो आप उसी दिन से मेंस में लग जाइए। और मेंस निश्चित रूप से आंख मूंद के जो है पूरी तरीका से जो है आप मेंस पे लगिए, और तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। और जहां तक इंटरव्यू की है, तो इंटरव्यू तो आपको पीटी और मेंस के दौरान जो तैयारी हुई है और अपना व्यक्तिगत थोड़ा और सुधार करते हैं, तो निश्चित रूप से इंटरव्यू जो है, और ये एक बहुत बड़ा लक फैक्टर भी है जो मेरे साथ भी दिखा गया। इतनी अच्छी जो है सब कुछ होने के बाद भी बोर्ड में अच्छा मिला, क्वेश्चन पूछने के कारण, इधर उधर का क्वेश्चन पूछने के कारण मेरा भी जो है स्थिति खराब हो गया। जो भी अब व्यूअर देख रहे हैं, यदि बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई प्रश्न आपके मन में रहे या लगे कि कहीं से आप समस्या कर पा रहे हैं या कोई सोल्व नहीं हो पा रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको मैं शामिल करूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।